पटना में आज राजद प्रदेश कार्यालय में सियासी सरगर्मी तेज हो गई जब जदयू नेता समरेंद्र कुणाल ने सैकड़ों समर्थकों के साथ राजद में वापसी कर ली। इस मौके पर राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, राष्ट्रीय महासचिव बीनू यादव, प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद, प्रदेश महासचिव भाई अरुण कुमार और संजय यादव सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। समारोह में समरेंद्र कुणाल ने जदयू पर बीजेपी के प्रभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि अब जदयू नहीं भाजदयू हो गया है। समाजवाद को मानने वाले नेता अब जदयू में नहीं बचे। संगठन पर बीजेपी का पूरा दबाव है। बिहार की जनता अब तेजस्वी यादव को अगला मुख्यमंत्री मान रही है। सर्वे और पब्लिक ओपिनियन भी इसी ओर इशारा कर रही है। उन्होंने तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनने की दिशा में मजबूत दावेदार बताया और राजद को मजबूत करने का संकल्प लिया। समारोह में समरेंद्र कुणाल, विनोद शाह, नदीम इकबाल, विनोद यादव, विकास शाह, नलिनी मंडल, प्रीतम सिंह, अशोक झा सहित सैकड़ों लोगों को राजद का गमछा, फूलमाला और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव पर आधारित किताब भेंट कर स्वागत किया गया। लेकिन उनके इस वापसी से एक बड़ा सवाल तो जरूर उठता है कि क्या बिहार की राजनीति में इससे सियासी घमासान बढ़ेगा। तो दोस्तों, जदयू से राजद में वापसी करने वाले नेताओं की बढ़ती संख्या ये संकेत दे रही है कि बिहार की राजनीति में बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। समरेंद्र कुणाल जैसे नेताओं का पार्टी छोड़ना जदयू के लिए आने वाले दिनों में बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना भी यही है कि अगर इसी तरह जदयू से असंतुष्ट नेता निकलते रहे तो इसका सीधा असर 2025 के विधानसभा चुनाव पर देखने को मिलेगा। तो क्या समरेंद्र कुणाल की ये वापसी जदयू के लिए बड़ा झटका साबित होगी? क्या ये राजद के लिए मजबूती का संकेत है? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले दिनों में तो जरूर मिलेंगे, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार की राजनीति से सियासी घमासान और तेज होने वाला है। मैंने लोकसभा चुनाव में देखा कि उम्मीदवार जदयू का, सिंबल जदयू का और उनके कंधे पर पट्टा भाजपा का भगवा लगा हुआ। उनके पोस्टर में, उनके हैंडबिल में, उनके स्लोगन में सारे जगह बीजेपी का लगा हुआ था, जैसे मानो कैंडिडेट सिर्फ सिंबल जदयू का, लेकिन सारी विचारधारा, सारा व्यक्तित्व जो था वो कैंडिडेट का वो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस था। तो वैसी स्थिति में हम लोग वहां नहीं रह सकते। एक ऐसे लीडर जो पूरे बिहार में 15 साल से संघर्ष कर रहा है, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो, अनुभव की बात करें हम तो बिहार में 2 बार उप मुख्यमंत्री का रूप में जो अनुभव प्राप्त किया, मुझे लगता है कि इस व्यक्ति जो तेजस्वी यादव हैं, इनसे बेहतर कोई आने वाले समय में 2025 के लिए मुख्यमंत्री का उम्मीदवार नहीं। क्या बात नहीं, कमजोर नहीं हुए। पूरे देश में परिवारवाद है, परिवारवाद रहेगा। मतलब एक डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, एक आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, एक सिपाही का बेटा सिपाही बन सकता है, एक शिक्षक का बेटा शिक्षक बन सकता है। तो पॉलिटिक्स में भी राजनीति संभावना है और रहा है, तो इसलिए हम इस पर आपत्ति नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि सनम आते आते बहुत देर हो गई। 50 की उम्र में आप आ रहे हैं नेतृत्व करने युवाओं का, तो ये नेतृत्व युवा स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि 15 साल पहले आदरणीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस नेतृत्व बिहार के युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं। इसलिए नेतृत्व के मामले में और बिहार के युवा नेतृत्व के मामले में तेजस्वी जी का अभी कोई जोड़ नहीं है, कोई पैरेलल में चलने की स्थिति में नहीं है। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने अभी कहा कि वहाँ पार्टी कमजोर हो गई है, बेटा और भाजदयू हो गई है, भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चल रही है, कमजोर हो चुकी है। दोनों पिता पुत्र जो है एक दूसरे को कमजोरी के सहारा बन गए एक दूसरे का। पिता और पुत्र दोनों एक दूसरे के कमजोरी के सहारा अंदर खाने की बात है। अपना दर्द किसको बयां करेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सम्मान के साथ कहता हूं, आदरणीय हैं, तो उनकी पत्नी नहीं है, मां नहीं है, अब कोई सहारा नहीं, एक पुत्र है, तो अपना दर्द जो है वो बयां जरूर किए होंगे पुत्र को, जो पुत्र राजनीति में नहीं आना चाहते हैं। हालात और परिस्थिति पैदा की, जिस तरह से इंदिरा जी के
परिस्थिति पैदा हुई तो राजीव जी आए, उसी तरह से ये आए हैं, लेकिन वो परिस्थिति अब बिहार में नहीं है जो ये राजीव बन जाएंगे। यहाँ पर तो कोई और मैदान मारने वाला है, मार चुका है। आप खुश नहीं हुए थे? नहीं, खुश क्यों नहीं, हमने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर चल रही है ना पार्टी। भारतीय जनता पार्टी, भाजदयू, मैंने कहा जनता दल यूनाइटेड नहीं, भाजदयू, भारतीय जनता पार्टी का पूरा अंश उसमें मिल चुका है। टिकट सिंबल सिर्फ जदयू का होता है, बाकी सारे नारा हो या पोस्टर हो या गमछा हो, जो भी गंधा वो लोग लेकर चलते हैं वो भाजपा के लेकर चलते हैं। कुछ समय पहले आपने जो है जेडीयू ज्वाइन किया था, तो आप क्या सोच कर गए थे आप जेडीयू? मैंने कहा कि समाजवाद की विचारधारा को लेकर मैंने महसूस किया कि समाजवादी विचारधारा का है काम है, लेकिन वो परिस्थिति अब नहीं है, उससे बेहतर है राष्ट्रीय जनता। तो क्या उस समय आपके लिए राजद में समाजवादी मैं उस समय टिकट के लिए नहीं गया था, ना वो समय टिकट का कोई माहौल था। मैं महत्वाकांक्षा के लिए नहीं गया था, एक प्लेटफॉर्म समझ के गया था कि खैर, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।